स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। ओके, केमिकल फार्मूले को किस तरीके से लिखा जाता है। केमिकल फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला विच इज़ यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को, सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल को शो करने के लिए एक खास किस्म का स्पेसिफिक टाइप का फार्मूला यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले को स्टूडेंट रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन से स्टेप हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसका फार्मूला क्या होगा और उसको किस तरीके से एक्चुअली प्रेजेंट किया जाता है। नंबर वन, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। दोनों एलिमेंट्स की सिंबल्स हैं उसको साइड बाय साइड एक दूसरे के आमने सामने लिखा जाता है। पॉजिटिव आइन फर्स्ट, देन नेगेटिव आइन। फॉर एग्जांपल सोडियम आइन है, Na है, इसको पहले लिखना है आपने और Cl को बाद में लिखना है आपने। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव को साइड बाय साइड, ठीक है, आइंस को एक दूसरे के आमने सामने लिखना है। सेकंड है, आइंस को साइड बाय साइड लिखने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द सिंबल। एलिमेंट की जो वैलेंसी है, ठीक है ना, वो राइट टॉप कॉर्नर पे बिल्कुल ऊपर है, राइट साइड पे उसको सिंबल के बिल्कुल राइट साइड पे उसको लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, उसकी वैलेंसी Na+1 होती है, इसको देखें टॉप पे राइट साइड पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से कैल्शियम है, इसकी वैलेंसी है 2+, राइट साइड पे टॉप पे लिखा हुआ है। ऑक्सीजन की 2- है। ओके, आइंस को लिखने के बाद उनकी वैलेंसीज हैं वो शो कर दें। नेक्स्ट, वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट साइड बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। अब वैलेंसीज लिखने के बाद उन वैलेंसीज को कैसे आपने एडजस्ट करना है। द वैलेंसीज आर ब्रॉट टू द लोअर साइड। वैलेंसीज हैं वो लोअर साइड नीचे की जानिब ले आए क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए, जिस तरह हम मैथ में क्रॉस एक्सचेंज मेथड फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं CaCl2, एक हमारे पास फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड। ये कैसे बनता है? कैल्शियम की वैलेंसी है स्टूडेंट 2+ और Cl की वैलेंसी है माइनस। ओके, अब ये वाली जो वैलेंसी है माइनस की, ठीक है, ब्रॉट टू द लोअर राइट साइड, इसको यहाँ से नीचे ले आए। स्टूडेंट जो ऊपर माइनस वाली वैलेंसी है, नेगेटिव वाली वैलेंसी है, जब वो नीचे आएगी, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव वाली नीचे आके नेगेटिव नहीं होगी, हमने वैल्यू को पॉजिटिव ही रखना है। ओके, और ये वाली जो वैलेंसी है कैल्शियम के ऊपर 2+ है, इसको आप लोअर राइट साइड पे दूसरे एलिमेंट की राइट साइड पे लें। तो इस तरीके से वैलेंसीज हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए हमने इसका फार्मूला बना दिया CaCl2। इसी तरीके से Na है और Cl है, ये भी मिलके NaCl है, कॉमन सॉल्ट है, ये भी बना देते हैं। ओके, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के लिखने के बाद अब देखते हैं हम दो तरह की वैलेंसीज हमारे पास आ रही हैं, दो तरह की सिचुएशन आती है। इफ़ द वैलेंसीज आर सेम, अगर दो एलिमेंट्स हैं, आइंस हैं, ठीक है ना, उनकी वैलेंसी सेम है, दे आर ऑफसेट, तो दोनों आइंस की जो वैलेंसीज हैं वो ऑफसेट हो जाएंगी, वो कैंसिल हो जाएंगी। एंड नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, उसको फार्मूले में नहीं लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी हम देख सकते हैं, ठीक है, 2+ है और ऑक्सीजन की 2- है। अब ये सेम है इसलिए ये आपस में यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगी और फार्मूले में नहीं लिखा जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा CaO। ठीक है, तो वैलेंसी सेम है, जैसे NaCl है, Na के ऊपर प्लस है और Cl की वैल्यू है वो -1 है। इस तरीके से इसके भी आंसर हमारे पास जो केमिकल फार्मूला वो NaCl आ जाते हैं। ठीक है, यह है सेम वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर वैलेंसीज डिफरेंट हो, इफ द वैलेंसीज आर डिफरेंट दे आर रिटन बाय द क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ठीक है, लेकिन अगर वैलेंसीज हैं स्टूडेंट, अगर वो डिफरेंट हो तो उसको स्पेसिफिक वे में क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए उसको प्रेजेंट किया जाएगा। किस तरीके से? एग्जाम्पल की तरह समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फार्मूला है Al2O3, इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये कैसे बनता है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी स्टूडेंट होती है +3 और ऑक्सीजन की -2। अब ये वाली जो वैलेंसी है -2, इसको आप देखें ब्रॉट टू द लोअर राइट साइड, इसको उठा के आप यहाँ पे नीचे ले आएं। ये माइनस वाली जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, और जब ये पॉजिटिव वैल्यू है +3 है एल्यूमिनियम की, इसको उठा के आप यहाँ पे नीचे लें ऑक्सीजन के, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए इसको हम शो करेंगे और ये केमिकल फार्मूले के अंदर वाज़ेह तौर पे इसको लिखा जाएगा Al2O3। लेकिन स्टूडेंट अगर सेम है, ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है अगर वैलेंसीज डिफरेंट हो तो उनको किस तरीके से लिखा जाता है। इफ़ एन आइन इज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम। अब ये थर्ड सिचुएशन आ रही है, अगर यानी कि एक आइन है, ठीक है, वो सिंगल आइन नहीं है, जस्ट वो क्लोराइड आइन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर वो क्या है, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। रेडिकल स्टूडेंट क्या होता है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट है सम चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, उसे हम कहते हैं रेडिकल। फॉर एग्जांपल रेडिकल है SO4-2, ये सल्फेट आइन है, फॉस्फेट आइन PO4, ठीक है, -3, तो ये रेडिकल होता है। यानी कि जस्ट सिंगल हो तो उसे आइन कहते हैं, लेकिन अगर ये ग्रुप ऑफ एटम आ जाए तो जिसके ऊपर कोई चार्ज भी हो, उसे हम रेडिकल का नाम देते हैं। तो अगर एक आइन है वो रेडिकल की फॉर्म में मौजूद है, तो उसको केमिकल फार्मूले को कैसे लिखा जाएगा? देन केमिकल फार्मूला इज रिटन बाय द सेम मेथड। सेम मेथड होगा, क्रॉस एक्सचेंज मेथड होगा, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आएगा कि जो रेडिकल आएगा उसको एक्चुअली पैरेंथेसिस में लिखेंगे, यानी कि उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझें, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फार्मूला है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। अब आप देखें ये ब्रैकेट वाले किस तरह बनाए जाते हैं। तो एक्चुअली इस फार्मूले के अंदर अगर आप देखें
तो Al है उसकी वैलेंसी +3 है और SO4 की -2 है सल्फेट आयन की। अब स्टूडेंट ये एक रेडिकल है मुकम्मल, ये सिंगल आयन नहीं है। अगर सिंगल आयन होता तो उसको हम यानी कि ब्रैकेट में ना लिखते। अब इसकी वैलेंसी देखिए ये -2 है, इसको उठा के आप यहाँ पे नीचे ले आएँ, ठीक है? और ये 3 वाली है, जब इसको आप यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे तो इसको सिंगल इसी तरह आप नहीं लिख सकते हैं। Al2 आ गया, ठीक है ना? ये नीचे जब लेके आए, लेकिन जब SO4 की लगानी है तो स्टूडेंट क्योंकि ये रेडिकल आ गया, तो जब रेडिकल आएगा तो उसके बाहर आपने पहले ब्रैकेट लगानी है, पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है उसको और फिर एंड में आपने 3 लिखना है। तो इस तरीके से Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमीनियम सल्फेट का फार्मूला बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट CA3PO4 होल ट्वाइस, इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। अब ये कैसे बनाएं? इसके अंदर अगर हम देखें तो कैल्शियम की वैलेंसी हमारे पास आती है +2 और फॉस्फेट की -3। सेम मेथड के जरिए आप क्रॉस एक्सचेंज मेथड करें, ठीक है? अब ये 3 वाली वैल्यू है, ये तो नीचे आ गई है, ठीक है ना? ये -3 है वो नीचे आके पॉजिटिव हो गया, CA3 बन गया। लेकिन जो PO4 है अब ये रेडिकल है, इसको लिखने के लिए स्टूडेंट फिर क्या किया जाता है, ब्रैकेट लगाई जाएगी, पैरेंथेसिस में लिखने के बाद ये वैल्यू है इसको यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा CA3PO4 होल ट्वाइस। तो इस तरह के बहुत से फार्मूले जिसको भी पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, उनका तरीकाकार यही होता है कि उनको लिखने के लिए ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक है? और जब वो रेडिकल की फॉर्मेट में होते हैं। तो ये हमारे पास हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 9th केमिस्ट्री के अंदर।